नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मेरे पास एक न्यूज़ है जो ये सुबह की न्यूज़ है लेकिन इसमें आपको मैं बहुत चीज़ें क्लियर करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो का पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से कवर होंगे ताकि आपको आसानी पड़ेगी कि आपको ये वीडियो देखनी या नहीं देखनी। देखिए इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा कि DW अधिकारी ने जो है कि पेंडिंग स्टेटस, सस्पेक्ट स्टेटस कब वेरीफाई होगा उस पर क्या बात की है वो बात करेंगे, न्यूज़ आपको दिखाऊंगा। उसका जिसका काफ़ी लोगों का सत्यापित नहीं अभी भी सो रहा है उन लोगों का क्या होगा। उसके बाद तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि छात्रवृत्ति कब तक आएगी। चौथा जो आप लोगों ने कमेंट्स में पिछली वीडियो के सवाल पूछेंगे उनके जवाब। और पांचवा कि ऑनलाइन आप NPCI मैपिंग कैसे देखें कि आपकी हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। सो वीडियो को पूरा देखना। आप सबके जो स्टेटस भी आप लोगों ने मुझे भेजे हैं उन पर भी बात की जाएगी। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो और वीडियोज़ को आप टाइम पर देख पाओ। सो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो हम लोग पहले जो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो न्यूज़ है ये आज के अमर उजाला की आप न्यूज़ देख सकते हो। ये लखनऊ का एडिशन अगर आपके पास आता होगा तो आप उसके ओपन करोगे, चौथे या पांचवें नंबर पर आपको ये न्यूज़ दिखाई दे देगी। तो इसमें लिखा क्या था कि छात्रवृत्ति के आवेदन लंबित होने से छात्र हो रहे परेशान। लंबित का मतलब है पेंडिंग, मतलब कि छात्रवृत्ति के आवेदन जो पेंडिंग हो रहे हैं उसके वजह से जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो इसमें देखिए जो DW के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है और जरा उनसे भी बात की है तो इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो जिला स्तर पर छात्रवृत्ति का आवेदन लंबित रहने से तमाम छात्र छात्राएं परेशान है। छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर आवेदन का यही स्टेटस दिखा रहा है। छात्र जिला स्तरीय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं पर वहां उन्हें कोई समुचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। वही DW के मतलब लोग जा रहे हैं। तो लखनऊ में देखिए इस कॉलेज के एक छात्र विवेक का जो है कि आवेदन इनका पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। इनका कारण क्या है, हाई स्कूल का रोल नंबर मैच ना होना। वही जो आप यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड का जो रोल नंबर वाला है आपको स्टेटस में दिखाता हूँ। तो ये उनका विवेक जिनका जिस छात्र ने जो गए हैं तो उनका ये स्टेटस है। देखिए यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच। तो ये देखिए DW ऑफिस गए थे तो इस न्यूज़ में यही पेंडिंग है, इसी की बात हो रही है जो रोल नंबर मिसमैच वाला है। तो विवेक ने क्या किया, विवेक ने करीब महीने भर पहले इस खामी को दुरुस्त करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में अर्जी दी थी। तब से लेकर कई बार वो वहां जा चुके लेकिन उनका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है। उसी तरह सेम एक केस है, देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के MSc के छात्र हैं दीक्षित और इन सभी का। तो इनका स्टेटस क्या है, इनका स्टेटस है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर कमेटी, यानी कि इनका स्टेटस ये वाला है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका स्टेटस है इस तरह का, देखिए आप में से काफी लोगों का होगा। तो ये दोनों आप मतलब ये लोग गए थे तो DW के ऑफिस, तो ये लोग ने ये चक्कर काट रहे हैं भाई। आपको भी पता है कि ये लोग DW वाले काम तो कर नहीं रहे हैं तो ये लोग घूम रहे हैं। सो देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी जिन्होंने मतलब अपना नाम छापने से मना किया अमर उजाला को, उन्होंने बताया कि ऐसा 2 वजहों से हो सकता है। देखिए इसका रीजन उन्होंने बता दिया कि इसका 2 रीजन हो सकता है कि क्यों इनका पेंडिंग है और सभी का क्यों पेंडिंग है। जितने भी स्टेटस हैं आप समझो उसका एक रेफरेंस ले लो कि क्यों पेंडिंग है। DW के अधिकारी ने देखिए बताया कि एक तो NIC से संबंधित डेटा जिला समाज कल्याण अधिकारी को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया हो। मतलब जो NIC मैंने आपको बताया था कि DW के पास डेटा भेजती है, आप लोग मेरे वीडियोज को फॉलो करते हो। तो एक रीजन तो ये लोग ये बता रहे हैं कि NIC ने DW को डेटा नहीं भेजा, इस वजह से ये पेंडिंग होगा। और दूसरा रीजन देखिए इन्होंने बताया होगा कि जिला स्तर पर समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा हो। मतलब कि पहला तो कि NIC ने डेटा नहीं दिया, दूसरा कि जो DW के अधिकारी हैं उन्होंने इसका निस्तारण नहीं किया होगा उच्च निगरानी के साथ, मतलब इसकी स्थिति साफ हो सकती है। तो ये 2 रीजन इन्होंने बताए। वहीं इस बारे में समाज कल्याण निदेशक पवन कुमार का कहना है कि जिला स्तर पर निलंबित मामलों को दूर करने के लिए 10 मार्च तक का समय निर्धारित है। यहाँ डेट आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखिए कब तक का टाइम बोला है, 10 मार्च तक का मतलब टाइम है। उस तक मतलब ये लोग वेरीफाई करते रहेंगे, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का मतलब 10 मार्च तक करते रहेंगे। ये सारी चीज जो इन्होंने बताई है कहाँ से बताई मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये चीज देखो जो 10 मार्च की डेट जो निकल के आ रही है वो ऑफिशियल सर्कुलर से ही उन्होंने बताया, कहीं से अलग से नहीं बताया। ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 19 नंबर पॉइंट पे कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि DW द्वारा जो संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डेटा के संबंध में जो निर्णय लिया जाना और डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना वो 17 से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। तो इसी डेट को उन्होंने बोल दिया वहां पर, जो जब अमर उजाला ने उनसे बात की तो उन्होंने यही चीज यहाँ पर रेफरेंस या कोट कर दिया कि 10 मार्च तक हम लोग के पास टाइम है, उससे पहले मतलब कर देंगे, वहां तक हम लोग मतलब टाइम ले सकते हैं। देखिए लिखा है ना कि 10 मार्च तक समय निर्धारित है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इन्होंने 2 रीजन जो बताए हैं ना कि 2 रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, तो उसमें से जो दूसरा रीजन है वही इसका रीजन है, पहला रीजन नहीं है। NIC ने DW को पहले राउंड का डेटा बिल्कुल दे दिया है, सेकेंड बार में ही दोबारा से वो लोग चेक कर रहे हैं। सो जो पहला रीजन इन्होंने बताया वो बेकार है, वो मतलब एक टाइप का एक्सक्यूज है, वो गलत न्यूज है, मतलब ये गलत जानकारी है। दूसरी चीज जो कि यहाँ पर उन्होंने लिखी ना जिला स्तर पर समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा हो,
तो यही इसका रीजन है, इसी वजह से आप लोग का पेंडिंग है। तो देखिए इन्होंने बोल दिया कि 10 मार्च तक का समय निर्धारित है, इससे आप समझ लो कि ये लोग आराम से काम करने वाले हैं। आपको मतलब किसी लोगों का स्टेटस चेंज होगा, किसी का नहीं होगा। तो ये लोग बहुत ही आराम से काम करने वाले, 10 मार्च तक आपके स्टेटस और सारी चीज़ों पर काम चलता रहेगा। इन्होंने इसका रेफरेंस दे दिया यहाँ पर, जो डेट आपने देखी, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि 10 मार्च तक का टाइम लेंगे ये लोग, 19 नंबर पॉइंट है। सो 10 मार्च तक आप लोगों का डेटा वेरीफाई होगा और वो लास्ट राउंड भी होगा। तो एनआईसी से वैसे काफ़ी लोगों का डेटा, दो अलग अलग चीज़ें हैं एनआईसी और डीडब्ल्यू, आप लोग कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में। तो बस आप लोग ये जान लो कि 10 मार्च तक आखिरी डेट है, उसके पहले तक आप लोग का स्टेटस चेंज होगा। सो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं एनपीसीआई मैपिंग आप लोग ऑनलाइन कैसे देख सकते हो। बहुत लोगों को डाउट है कि मेरे में हुई है या नहीं हुई है, तो आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। तो आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन में आप गूगल ओपन कीजिए और जो वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो सरकारी जॉब फंड, आपको इसको सर्च कर लेना है। देखो आप इसको सर्च करोगे जैसे ही पहले नंबर जो वेबसाइट आएगी आपको इसको ओपन कर लेना और आपको यहाँ पर देखिए एक लिंक दिखाई देगी रेड कलर में पहले नंबर पे, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आपको इसको ओपन कर लेना। देखो आप इसको ओपन करोगे तो आप नीचे जब स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे स्टेटस चेक करने की सारी लिंक दी हुई है हमको, लेकिन क्या देखना है, हमको देखना है एनपीसीआई मैपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि यूपी यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, आपको इस पे क्लिक कर देना आपको सिंपली। अब जैसे क्लिक करोगे देखो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा यूआईडीएआई का, तो यूआईडीएआई का जो हमारा आधार का ऑफिशियल पेज है यूआईडीएआई का। सो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधार नंबर और ये कैप्चा डाल के ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा, आप एंटर करोगे, आपको स्टेटस दिख जाएगा कि इस तरह से लिखा होगा कि कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, इस तरह से लिखा होगा, नीचे एक्टिव लिखा होगा तो आपका ओके है, अगर नहीं लिखा होगा तो आपका ओके नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ और आपको वहाँ पर कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। सो ये चीज़ तो आपने देख ली कि एनपीसीआई मैपिंग, ये चीज़ भी कवर हो गई, ये भी हमने देख लिया। अब सत्यापित नहीं वालों का क्या होगा, देखिए सत्यापित नहीं मतलब यहाँ पर कौन से लोग हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो सत्यापित नहीं देखिए है क्या पूरा मैटर, जिनका अभी भी देखो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब स्टेटस ओपन करोगे तो ये चीज़ खुल कर आ रही है। तो काफ़ी लोगों का अब यहाँ पे सत्यापित किया गया है, होकर लिख कर आ गया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापित मतलब हो चुका है, मतलब इस तरह से दिखा रहा होगा कि सत्यापित किया गया है। वहीं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी शो हो रहा है क्या कि सत्यापित नहीं किया गया। तो अब देखो इसको समझो, इसमें होता क्या है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 चीजें हैं, एक जो 3 चीजें में से है क्या कि एक तो ये लोग सत्यापित करेंगे, दूसरा करेंगे ब्लॉक, बस 2 ही चीजें मेन थी, मतलब या तो सही या तो गलत। लेकिन सत्यापित नहीं किया गया लिख के आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इनका कहने का मतलब कि आपका डेटा अभी तक यूनिवर्सिटी को डेटा नहीं भेजा गया या फिर भेज दिया गया है, तो यूनिवर्सिटी ने आपका डेटा डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके प्रूफ नहीं किया, मतलब प्रूफ उसको एक तरह से सही साबित नहीं किया कि हाँ इनको डेटा मिल गया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा रखा था। सो ये चीज़ यहाँ पर सर्कुलर में भी देख सकते हो, वो सर्कुलर में अभी मैंने स्क्रीनशॉट में वो चीज़ नहीं कवर कर रखा है। सो वो चीज़ वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इनका होगा क्या, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो ये चीज़ अभी आपकी चेंज हो जाएगी, इसकी मैं पूरी मतलब 80 से 90% चांस है कि यहाँ पे आपका स्टेटस नहीं रुकेगा, इसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होने वाला, सत्यापित नहीं किया गया में। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डेटा साइन कर दिया डिजिटल सिग्नेचर से, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ होगा, कई बार ऐसा होता है। तो आप लोग बस इंतजार कीजिए, ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। अपने कॉलेज में आप बाकी छात्रों का भी पता कर सकते हो क्या उनका वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उनका भी नहीं हुआ तो आप समझ लो कि आपके पूरे कॉलेज में अभी ये समस्या आ रही है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, यहाँ से डेटा नहीं रुकेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इनका स्टेटस है, एक टेलीग्राम पे इन्होंने भेजा कि इनका तीनों जगह से देखो वेरीफाइड भी है, इसके बावजूद जो इनका सत्यापित नहीं में आ रहा है, देखो यहाँ पे इनका आ रहा है सत्यापित नहीं, 1085 87% आप देख सकते हो, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि उन्हीं का स्टेटस है। देखिए यहाँ पे उनका ही मार्क्स है, तो इनका देखो तीनों जगह से वेरीफाइड है, उसके बावजूद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सत्यापित नहीं किया गया। सो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि सत्यापित नहीं किया गया में और वेरीफाइड में तो दोनों अलग की चीज़ें हैं। जो आप यहाँ पे स्टेटस में देख रहे हो ये NICDW का काम है, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो सत्यापित किया गया सत्यापित नहीं किया गया, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का रोल है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से, इनका कोई लेना देना नहीं है, मैंने कमेंट्स में कई लोगों को बताया था। सो ऐसे लोग वेट करें, आपका यहाँ से फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि रिजेक्ट का मतलब यहाँ पे ब्लॉक लिख के आएगा तब आपको टेंशन लेना। सत्यापित नहीं किया गया में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सत्यापित किया गया में, जल्द ही होगा। अब ये मतलब कोई डेट इसकी नहीं बता सकते। सो अब इसमें से अब हम लोग कमेंट्स में सवाल ले लेते हैं जो आप लोगों ने पूछे थे, लाइन लाइन से जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ। यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड ये अपने आप सही हो जाएगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अटेंडेंस परसेंट कितना चाहिए, 75% चाहिए आपको अटेंडेंस, अगर आपको छात्रवृत्ति लेनी है तो वो आपको कॉलेज देगा। सत्यापित है लेकिन इनरोलमेंट नंबर और मार्क्स दोनों मिसमैच दिखा रहा है, तो सत्यापित का इससे मतलब नहीं, मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि जो सत्यापित नहीं सत्यापित का वो आपके स्टेटस से इसका मतलब कनेक्शन नहीं है कि मेरा मतलब सत्यापित है उसके बावजूद मेरा मिसमैच वो दिखा रहा है, तो वो दोनों अलग की चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो।
बीएससी में कितनी स्कॉलरशिप आती है। देखो आप लोगों को एक डाउट्स आ रहे हैं बहुत लोगों को, मतलब आप लोगों को इसमें वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट्स में बता देना कि आपको कोर्स वाइज ये देखना है क्या कि मेरे कोर्स में मेरे मतलब जनरल में कितनी आती है, ओबीसी में कितनी आती है। तो उसमें मैं एक वीडियो पे काम कर सकता हूँ जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई इस कोर्स की इतनी, इस कोर्स की इतनी, इस कोर्स की इतनी छात्रवृत्ति आती है। सो आप लोग कमेंट्स में बताओ अगर ये वीडियो चाहिए तो मैं सोचूंगा फिर बनाऊंगा आपको। मेरा सर आईटीआई से है, डीडब्ल्यू से पेंडिंग दिखा रहा है और दिखा रहा है हाई स्कूल 6 ईयर। तो ये आपको गैप सर्टिफिकेट अगर आपने लगा दिया होगा फॉर्म में तो अपने आप सही हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारी जो आपको कमेंट्स में सवाल थे वो चीज़ें ले लिए। अब यहाँ पर आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। एक चीज़ रह गई छात्रवृत्ति कब तक। तो देखो मैं बता देता हूँ छात्रवृत्ति कब तक। इन्होंने आप डीडब्ल्यू ने क्या बोला, अपने अधिकारी ने क्या बोला, आपने न्यूज़ में ध्यान दिया होगा। इन्होंने क्या बोला कि 10 मार्च तक जो है कि इनका समय निर्धारित है लंबित मामलों को जितना पेंडिंग स्टेटस सब वेरीफाई करने का। तो जो छात्रवृत्ति देंगे वो मैं बताता हूँ कि फरवरी में मुझे बहुत कम चांस लगता है फरवरी में छात्रवृत्ति आएगी। जब भी आएगी कोई न्यूज आएगी उससे पहले, लेकिन जो उम्मीद मुझे लग रही है 20 मार्च तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। 21 नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिए, 10 मार्च तक, क्योंकि जो उन्होंने अधिकारी ने जो डेट बताई वो इसी सर्कुलर के हिसाब से बताई। तो अगर इसको वो लोग फॉलो करते हैं तो इसके सर्कुलर के हिसाब से तो पेमेंट जो होनी है वो 20 मार्च तक होनी है, मतलब 15 से लेके 20 मार्च के बीच में छात्रवृत्ति आएगी। तो मुझे ये वाली डेट पे ज़्यादा विश्वास है, 24 फरवरी वाली डेट पे कम विश्वास है। तो छात्रवृत्ति के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जितने लोग भी छात्रवृत्ति के लिए मतलब अभी परेशान है वो समझ लो इस चीज़ को। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी थी वो सारे ही मैंने लगभग कवर कर लिए हैं। और इनके अलावा आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछिए, वो अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइए मेरे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।